नर्मदे हर। मैं प्रशांत मिश्रा वैदिक आपका पुनः प्रशांत मिश्रा वैदिक चैनल पर हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज मैं लेकर आया हूं आप सभी के सामने नवरात्र के विषय में चर्चा सत्र। जैसे हमारे भारतवर्ष में कभी अंग्रेजी नाना प्रकार के नए दिन मनाए जाते हैं, लेकिन यह जो विक्रमादित्य संवत जब प्रारंभ होता है, जैसे चैत्र माह में शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से हमारा नया संवत्सर प्रारंभ हो जाता है और पंचांग जो है वो भी विविध प्रकार से लागू होते हैं। आज के ही दिन प्रकाशित किए जाते हैं। आज के ही दिन प्रतिपदा से नवरात्र प्रारंभ होती है। गुड़ी पाड़वा आदि सभी विभिन्न उत्सव आज से प्रारंभ हो जाते हैं। तो इसी के साथ मैं प्रशांत मिश्रा वैदिक आप सभी को चैत्र के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से नवरात्र प्रारंभ की, नए संवत्सर की और गुड़ी पड़वा की हार्दिक शुभकामनाएं प्रदान करता हूं, देता हूं। आप स्वीकार करिएगा। विशेष चर्चा नवरात्रि के पावन पर्व की। नवरात्रि के पावन पर्व में कहा गया है कि एक बार सूर्य पुत्र राजा सुरथ जी, जब सूरज जी महाराज का इतना बड़ा राज्य था, वो इतने बड़े राज्य में उनका पूर्ण रूप से वैभव था, उनका यश चारों ओर व्याप्त था, लेकिन किसी राजाओं के प्रताड़ित के कारण जब राजा सुरथ ओला विध्वंसी आदि राजाओं से हारने लगे, परास्त होने लगे, तब वह पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त हो गए एवं वही एक दिन वन में गए। जब पूर्ण रूप से हार गए तो वन में जाकर के वहाँ उन्होंने एक मेधा मुनि का आश्रम देखा। मेधा मुनि के आश्रम के पास जाकर क्या देखा कि एक वैश्य भाई भी बैठे हुए हैं। वो भी बड़े उदास थे। उनसे आखिर पूछा, भाई क्या कारण है, आप यहाँ कैसे? तो उन्होंने भी उत्तर दिया। वैसे अगर मैं वीडियो को विस्तार से बताऊं तो वीडियो बहुत ज़्यादा समय तक हो जाएगी, आप लोगों के पास समय नहीं है। संक्षिप्त रूप में बताता हूं कि मेधा ऋषि के आश्रम में जब उस वैश्य से राजा सुरथ ने पूछा तो राजा सुरथ से वैश्य ने कहा कि मैं अपने परिवार के द्वारा एवं नाना प्रकार से भी क्षतिग्रस्त हूँ, मुझे बहुत सताया गया है, इसलिए मैं इस वन में आया हूँ शांति पाने के लिए। मेरे घर परिवारों ने मुझे छोड़ दिया, त्याग दिया, परिवार के सभी सदस्यों ने धोखा दिया, तो मैं यहाँ आया हूँ। तो दोनों अपनी शंका समाधान के लिए मेधा मुनि के पास पहुँचे। मेधा मुनि ने ही यही नवरात्र व्रत उनको बताया था कि 9 दिन में माँ जगत जननी दुर्गा जी कैसे आई, किस दिन किस रूप धारण करती हैं। वैसे माँ का स्वरूप एक ही है, लेकिन माँ के दिव्य शरीर अनेक हैं। जैसे प्रथमम शैलपुत्री च, प्रथम पहले दिन शैलपुत्री बन के आती हैं, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, दूसरे दिन ब्रह्मचारिणी बन के आती हैं, तीसरे दिन चंद्रघंटा बन के आती हैं, फिर कूष्मांडा बन के आती हैं, फिर स्कंद माता बन के आती हैं, फिर कात्यायनी बन के आती हैं, फिर कालरात्रि बन के आती हैं और फिर अष्टनवम सिद्धिदात्री बन के आती हैं। यानी दुर्गा जी के नाना प्रकार के रूप हैं, नव दुर्गा हैं। तो ऐसी माँ दुर्गा जी का हम लोग सभी जन उपवास व्रत धारण करें। चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से नवरात्र प्रारंभ हो रहा है। जिस दिन प्रतिपदा तिथि रहेगी, मंगलवार रहेगा, उस दिन अश्विनी नाम का नक्षत्र रहेगा, विष्कम्भ योग रहेगा एवं विष्कम्भ योग के साथ साथ भवकर्ण रहेगा। मेष राशि का उस दिन चंद्रमा है और उसी दिन इस वर्ष 2021 में 13 अप्रैल 2021 में मीन राशि का चंद्रमा, साथ साथ मेष राशि का चंद्रमा, साथ में मीन राशि का सूर्य जो मेष में परिवर्तित होगा। कहने का तात्पर्य नवरात्रि का दिन विशेष शुभ है। इस दिन माँ जगत जननी का अवतार हुआ था। जब देवकी के गर्भ से, कथा आपने सुनी है कि जब देवकी के गर्भ से भगवान बलराम जी का उद्बोधन हुआ था,
बलराम जी का गर्भ दूर करके बलराम जी को रोहिणी के गर्भ में पहुंचाया था। वो कृष्ण भगवान का अवतार हुआ था। कृष्ण भगवान के बाद में कृष्ण भगवान यशोदा मैया के पास पहुंचे थे और वहां से वसुदेव जी एक माया को लेकर आए थे। वही माया इसी चैत्र मास में आई थी, उनका जन्म हुआ था। तो जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सुधा नमोस्तुते। ऐसी दुर्गा मैया सभी की रक्षा करें। और आप लोगों को विशेष रूप से बताना चाहता हूँ कि चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से नवरात्र जो 9 दिन तक रहेगा रामनवमी पर्यंत, तो इसमें देवी माँ के विभिन्न विभिन्न स्वरूप हैं, उनका आप दर्शन पूजन अर्चन करिएगा। विशेष रूप से आपको बताना चाहता हूँ कि जैसे इसको नवरात्रि क्यों कहते हैं, नव दिन भी कह सकते थे। नवरात्रि इसलिए कहते हैं कि देवी जी की रात्रि होती है, देवता दिन में बलि होते हैं और देवियां रात्रि में बलि होती हैं, तो इसलिए नवरात्रि कहा, यानी देवी जी के नवरात्र यानी रात्रि। तो जो पूजन अर्चन आप जैसे दिन में करते हैं, बहुत से विद्वान दिन में बताते हैं, लेकिन इसी के साथ साथ अगर रात्रि में माँ जगत जननी का पूजन अर्चन हो तो विशेष लाभप्रद होता है। मैं आपको एक विशेष बात बताना चाहता हूँ कि नवरात्रि के इस पावन पर्व पर आपको रात्रि में पूजन अर्चन करना है। वह पूजन अर्चन क्या करना है, जैसे ही अगर जिस व्यक्ति की श्रद्धा है, भक्तजनों की श्रद्धा है कि नवरात्र के 9 दिनों में अखंड दीपक जलाऊं, चाहे तिली का तेल हो, चाहे सरसों का तेल हो या शुद्ध गाय का घी का आप दीपक जलाएं, तो आपको 9 दिन जलाना है। प्रतिदिन तो 9 दिन जलाएं। अखंड ज्योत जलाना है, अखंड ज्योत जलाएं। लेकिन अगर ये भी ना कर सके तो आपको सबसे अच्छा सुंदर उपाय बताता हूँ, सबसे सरल तरीका जिससे माँ की कृपा आपके ऊपर अपार होगी और शीघ्र शीघ्र कृपा दृष्टि बरसेगी। तो आपको करना क्या है कि प्रतिदिन आपको रात्रि में एक दीपक जलाना है, शाम के समय से दीपक प्रज्वलित करना है और प्रातः काल तक वह दीपक जले। ऐसा उसमें तेल भर देना है या घी भर देना है, जैसे आपकी श्रद्धा हो, सामर्थ्य हो, उस प्रकार से आपको तेल घी भर देना है। वह रात्रि पर्यंत पूर्ण रूप से प्रज्वलित रहे। ऐसे ही 9 दिन तक करना है। तो ये आपकी नवरात्रि का पूजन हुआ। कलश स्थापन, इसके विषय में भी आपको चर्चा बताते हैं कि कलश स्थापन अपने देवी माँ के दाहिने अंग में, जहाँ रुद्र कलश रखते हैं वहाँ पर देवी माँ के दाहिने अंग में, अंग साइड में एक नीचे मिट्टी से आप खाद डाल दें, उसमें जौ यानी यव अंकुरों से पूजन कर दें, यव का, जौ का, और उस जौ के लिए बो दें, जिससे अपन जवारा बोलते हैं, वह प्रज्वलित होगा। 9 दिन के बाद वह एक बड़े आकार के रूप में प्रकट होंगे जो देवी माँ को अति प्रिय हैं। और उन्हीं जवारों के मध्य में एक सुंदर सा कलश, जिसमें कलावा बांध के सिंदूर से स्वस्तिक बना करके कुमकुम आदि से पूजन करके कलावा बांध के उसके ऊपर आम के पत्ते रख के पंच पल्लव डाल के एक नारियल को रख दीजिए और माँ से प्रार्थना करिए कि हे माँ जगत जननी, हम सबके कष्टों को हरिएगा, हमें सुख शांति